हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें आज हम वन शॉट करने वाले हैं मेंसुरेशन टॉपिक का। तो मेंसुरेशन का जो भी कंसेप्ट है, क्या सरफेस एरिया होता है, कैसे कैसे हम फार्मूलाज यूज करेंगे, क्या वॉल्यूम सरफेस एरिया में फ़र्क होता है, यानी हर एक चीज़ मेंसुरेशन की वो इस वन शॉट में हम करेंगे। बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप क्वेश्चन में फार्मूलाज कैसे लगाने हैं, कैसे आपको अंडरस्टैंड करना है कि कौन से क्वेश्चन में किस टाइप का फार्मूला लगाना चाहिए। तो सब कुछ मैं डिटेल में यहाँ बताने वाला हूँ। बस आप पूरा वन शॉट जरा ध्यान से देखना, क्योंकि इसी वन शॉट के थ्रू ही आपका पूरा जो मेंसुरेशन है वो कवर हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से कोई वीडियो और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें कि भाई मेंसुरेशन में क्या क्या फिगर्स होती हैं, तो फिगर यहाँ पर बेसिकली दो होती हैं, एक 2 डायमेंशनल फिगर और एक 3 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, 2 डायमेंशनल फिगर को हम यहाँ पर प्लेन फिगर भी बोलते हैं, और जो 3 डायमेंशनल फिगर है उसको हम सॉलिड फिगर भी बोलते हैं। अब जैसा इसका नाम है कि भाई 2 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन का मतलब यहाँ पर 2 डायमेंशन होती है, एक लेंथ हो गई और एक ब्रेड्थ हो गई। जब उसके अंदर डेप्थ भी इंक्लूड हो जाती है या हाइट भी इंक्लूड हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशन। जो 2D शेप्स होती हैं उनके लिए हम दो ही चीज निकालते हैं, एक एरिया निकालते हैं या फिर हम पेरीमीटर निकालते हैं। लेकिन जो 3D फिगर्स होती है उसके लिए हम वॉल्यूम निकालते हैं। एरिया में दो अलग अलग चीजें निकालते हैं, एक टोटल सरफेस एरिया और दूसरा कर्व सरफेस या फिर लेटरल सरफेस एरिया भी आप उसे बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है ये आगे जाके हम समझेंगे। 2D शेप्स फ्लैट होती हैं तो इसका मतलब उनकी कोई डेप्थ नहीं होती है। तो ऑल्सो दिस कैन नॉट बी हेल्ड फिजिकली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डेप्थ। अब क्योंकि इसमें डेप्थ ही नहीं होती है तो फिजिकली आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जो कि 3D जो 2D फिगर हो। ठीक है, यानी हम आपस में जो अपने सराउंडिंग में अगर हम देखें तो कोई भी फिगर आपको ऐसे नहीं मिलेगी जो 2D फिगर हो। उसकी सरफेस 2D हो सकती है लेकिन वो पूरी जो फिगर है वो 2D नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए हमें डेप्थ चाहिए, और डेप्थ होती है 3D फिगर के अंदर। ठीक है, तो जो भी आपके आप सराउंडिंग में देखते हो फिजिकली, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो होती हैं वो 3D फिगर्स होती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम 2D फिगर की बात करें तो स्क्वायर्स हो गए, रेक्टेंगल्स हो गए, सर्कल्स हो गए, ये सारी सरफेस है। ठीक है, लेकिन जब 3D फिगर की बात आती है तो सिलेंडर, कोन, स्फीयर, इस तरह की जो फिगर्स होती हैं जिनके अंदर डेप्थ भी होती है उनको हम बोलते हैं 3D फिगर्स। उसके बाद जो मेंसुरेशन के जो फार्मूलाज हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। अब बहुत से बच्चे फार्मूला तो रट लेते हैं, कई बार फार्मूला याद नहीं आता कि पेरीमीटर का फार्मूला क्या है। तो पेरीमीटर का मतलब होगा कि कैसे भी फिगर आपको दे रखी हो, अगर वहां पर कुछ रेगुलर फिगर होती है तो उनके हम फार्मूला बना लेते हैं। ठीक है, जैसे स्क्वायर का फार्मूला हो गया, पेरीमीटर का, रेक्टेंगल का हो गया, सर्कल का हो गया। लेकिन कभी कभी इररेगुलर फिगर भी आती हैं और इसका आपसे पेरीमीटर पूछा जाए तो पेरीमीटर का कंसेप्ट होता है कि जो आपके पास फिगर है उसकी आउटर जो बाउंड्री होगी उसकी लेंथ को टोटल कर दो, वो उसका पेरीमीटर हो जाता है। तो कैसे भी फिगर हो उसकी जो बाउंड्री है उसको टोटल कर दो, वो आपका पेरीमीटर बनेगा। एरिया को हम मेजर करते हैं हमेशा स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर में हम उसको मेजर करते हैं। तो जब आप उसमें एरिया का जो लिखोगे, आंसर लिखोगे, तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको यूनिट, सभी यूनिट तो सभी की लिखनी है, पेरीमीटर की भी लिखनी है। पेरीमीटर लीनियर फिगर होती है तो उसमें आंसर मीटर, सेंटीमीटर इस तरह से आता है। लेकिन अगर हम एरिया की बात करें तो उसमें स्क्वायर में आंसर आएगा। और जो वॉल्यूम होता है उसको मेजर करते हैं हम क्यूबिक यूनिट में, तो मीटर क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है। तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कितना स्पेस घेरती है। ठीक है, जैसे अगर हम इस रिमोट की बात करें तो इस रिमोट को रखने के लिए हमें कितनी जगह चाहिए, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। अगर हम इसकी सरफेस की बात करें कि ये इसकी सरफेस है, ये इसकी सरफेस है, तो ये सरफेस एरिया होते हैं। तो सरफेस एरिया जब हम निकालते हैं तो दो तरीके का सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। जो कर्व सरफेस एरिया उसको हम लेटरल भी बोलते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि जो उसकी चार साइड्स हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक इधर हो गई और एक इधर हो गई पीछे, इन चारों सरफेस का जब हम एरिया निकालते हैं तो उसको कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। और अगर हम टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड कर दें तो उसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो ये सारे कंसेप्ट वाइज आपको पता होने चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या होती है, क्योंकि फार्मूले में कई बार आपसे बस वैल्यू पूछी जाती है, आपको खुद समझना होता है कि आपको सरफेस एरिया निकालना है या फिर वहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। अगर सरफेस एरिया निकालना है तो कौन सा निकालना है, कर्व निकालना है या टोटल निकालना है। तो ये कंसेप्ट आपको पता होगा तो आप उसको ईजिली समझ पाएंगे। ठीक है, ये सारे फार्मूलाज हैं
2D फिगर्स हैं, ये सारे फार्मूलाज हैं। ये पूरी फार्मूला शीट आपको गॉड क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हो। अच्छे से फार्मूले सारे ये याद कर लेने हैं, तो इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये सारे फार्मूलाज आपको याद करने हैं, ठीक है। ये सब फार्मूला शीट है ये पूरी। ये सॉलिड फिगर्स के फार्मूलाज आ गए। ये सॉलिड फिगर्स के फार्मूले में यहाँ पर जो पहले वाला कॉलम है, ये शीट में शायद अभी गड़बड़ है, अगर किसी ने डाउनलोड कर रखी हो तो ये पहले वाला जो कॉलम है ना, ये वाला कॉलम ये वॉल्यूम का है, ठीक है। यहाँ पर ये एरिया लिखा हुआ है गलती से, इसको हम अपडेट कर देंगे। लेकिन अगर किसी ने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो ध्यान रखे कि ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसमें लिख लेना अब यहाँ पर वॉल्यूम। अब बात करते हैं इनके क्वेश्चंस की। तो देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहता है कि एरिया ऑफ ए सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर। कह रहा है इसकी जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की 2 पाई आर। यानी ये वैसे तो बराबर नहीं हो सकते कि एरिया और पेरीमीटर है, वो तो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वो दोनों वैसे तो बराबर नहीं हो सकते, लेकिन उनकी जो वैल्यू आ रही है न्यूमेरिक वैल्यू वो दोनों की इक्वल है। तो हमने यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला रखा, 2 टाइम्स ऑफ सर्कमफेरेंस का फार्मूला रखा। अब यहाँ से आप पाई से इस पाई को कैंसिल कर दो, एक आर से आर कैंसिल कर दो, तो आर की वैल्यू आएगी आपके पास 2 × 2 4। अब इसने पूछा है आपसे डायमीटर, तो डायमीटर होता है रेडियस का डबल, यानी 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8। यूनिट यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, तो आप सिंपल ऐसे लिखेंगे 8 यूनिट्स। खाली 8 लिख के नहीं छोड़ेंगे, अगर कोई मीटर सेंटीमीटर में दे रखा हो तो वो लिखना है, अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो भी आप 8 यूनिट्स ऐसे लिखेंगे। एरिया होता तो लिखेंगे 8 स्क्वायर यूनिट्स, इस तरीके से यूनिट आपको लिखनी जरूर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 30% एंड डिक्रीज बाय 20% रिस्पेक्टिवली, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स एरिया। आई कह रहा है कि अगर हम लेंथ रेक्टेंगल की इंक्रीज कर दें 30% और जो उसकी ब्रेड्थ है उसको डिक्रीज कर दे 20%, तो एरिया में क्या चेंज आएगा ये हमें बताना है। तो जो ओरिजिनल उसकी लेंथ है वो मान लेते हैं, लेट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x यूनिट्स एंड y यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। तो इसके हिसाब से अगर हम एरिया निकालें रेक्टेंगल का, तो एरिया बना हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ स्क्वायर यूनिट, ये एरिया आ गया। अब कह रहा है कि इसके एरिया, इसकी जो लेंथ है उसमें हम 30% इंक्रीज कर दें। तो 30% इंक्रीज करने का मतलब है कि जो x आपके पास थी, जो लेंथ थी, उसमें उस लेंथ का 30% और इंक्रीज करेंगे, तो जो न्यू लेंथ आपके पास आएगी वो कितनी आएगी, जो ओरिजिनल लेंथ है वो तो x है, इसके अंदर हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 30% ऑफ x, यानी जितना x पहले था उसका 30% आपको ऐड करना है। तो कितना हो गया ये x प्लस 30/100 x, इससे कैंसिल करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आप यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 और 3 13/10x। तो जो नई लेंथ है हमारे पास वो आ गई 13/10x। ऐसे ही अगर न्यू ब्रेड्थ निकालो, अब ब्रेड्थ थी हमारे पास y, तो ब्रेड्थ में 20% क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो y आपके पास लेंथ थी, इसमें डिक्रीज करना है क्या, 20% ऑफ y। तो y माइनस 20% को लिखेंगे ऐसे 20/100 y, 20 से कैंसिल 5 पर, फिर एलसीएम लेंगे तो 5 इधर आ जाएगा, 5 - 1 यानी 4/5y। ये आपके पास नई ब्रेड्थ आ गई। तो उसके हिसाब से जो नया एरिया है वो कितना बनेगा हमारे पास, तो नई लेंथ आपके पास ये है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 2 से इसे काट लेते हैं, तो 13 2 26/25x y। ये आपके पास नया एरिया आ गया। जो पुराना एरिया था वो ये था, नया एरिया ये आपके पास आ गया, यूनिट बन गई इसकी स्क्वायर यूनिट। तो अब ये निकालो कि भाई एरिया आपका कितना बढ़ा या घटा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 26/25 है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब एरिया हमारा बढ़ा है, ठीक है, घटा नहीं है।
तो इंक्रीज्ड एरिया, अब एरिया निकालो कि कितना एरिया आपका बढ़ा है। तो जो नया एरिया आपका आया ये आया 26/25 XY। जो पुराना एरिया था वो था XY। तो इसमें से आप इसको माइनस कर दो, ठीक है। XY को आप कॉमन निकालो, ऐसे लिख लो आप 26/25 -1, यहाँ पर आ जाएगा XY। अब इसको एलसीएम लेके माइनस करोगे तो 25 इधर जाएगा, तो 26 - 25 यानी 1/25 XY। तो जो एरिया में हमारे बढ़ोतरी हुई है, जो इंक्रीज हुआ एरिया, वो इतना हुआ है। अब इसको, इसी चीज को आपको इन टर्म ऑफ परसेंटेज बताना है, ठीक है। एरिया इंक्रीज इन परसेंटेज, क्योंकि इसने आंसर आपसे परसेंटेज में पूछा है। तो ये कैसे हम निकालते हैं भाई, जितना एरिया हमारा बढ़ा है वो लिखेंगे 1/25 XY, अपॉन में जितना एरिया ओरिजिनल था हमारा वो था XY, इन टू में परसेंटेज निकालने के लिए कर देंगे 100। तो XY से XY कटेगा, 25 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4%, ठीक है। आंसर आ जाएगा 4%। और एक ट्रिक मैं आपको और बताता हूं, अगर इस क्वेश्चन में ये MCQ में आ जाए तो क्या करोगे, इतना बड़ा करोगे क्या। ये क्वेश्चन अगर MCQ में आता है, जहां पर भी ऐसी चीज आती है ना कि एक चीज बढ़ गई, एक घट गई, तो एरिया में आपको बताना पड़ेगा कि कितना घटा या कितना बढ़ा। तो इसमें फार्मूला होता है सीधा कि x + y प्लस में XY/100, ठीक है। ये MCQ के लिए बता रहा हूँ, तो सब्जेक्टिव में मत कर देना, ये नंबर नहीं मिलेंगे नहीं तो x क्या है यहाँ पर हमारे पास, 30% बढ़ा, 20% घटा, प्लस 30 इंटू में -20 डिवाइडेड बाय 100। तो 30 में से 20 माइनस करोगे 10 आ जाएगा, 30 इंटू में 20 आ जाएगा 600 अपॉन में 100, इससे ये कैंसिल, तो 10 - 6 यानी आंसर आ गया आपका 4। तो यही आया आपका 4%, यहाँ से भी आ जाएगा आपके पास 4%। तो इस तरह से अगर आप MCQ में इस क्वेश्चन को करते हो, चाहे यहाँ पर रेक्टेंगल हो, चाहे यहाँ सर्कल हो, चाहे वहाँ पर ट्राइंगल हो, अगर दो चीज़ें कम ज़्यादा हो रही हैं तो, या दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं या दोनों चीज़ें घट रही हैं, तो आप सेम ये अप्लाई कर सकते हो। जहाँ घटेंगी तो माइनस लगा देंगे, बढ़ेंगी तो प्लस लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहते हैं कि ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, हैव ए सेम बेस एंड द सेम एरिया। एक ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का बेस सेम है और दोनों का एरिया भी सेम है, दोनों चीजें सेम है। इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 15, 14 एंड 13 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 15 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये कहता है कि एक आपके पास यहाँ पर ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, और इसी बेस के ऊपर अगर हम इसकी साइड लेते हैं 13, 14 एंड 15, तो 13 इधर ले ली हमने, 14 इधर और 15 इधर। जो कह रहा है 15 सेंटीमीटर की साइड है, जो पैरेललोग्राम है वो उसी बेस के ऊपर बना हुआ है। यानी जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम जो है हमारा इसी बेस के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, इसी बेस के ऊपर पैरेललोग्राम बना हुआ है। तो ये दोनों का जो बेस है ये सेम है, पैरेललोग्राम का भी और ट्राइंगल का भी। तो यानी अब यहाँ पर आपके पास इसने कंसेप्ट वाइज हमें क्या दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सेम है। ट्राइंगल की आपको तीनों साइड्स दे रखी है, एक साइड है 13, दूसरी साइड है 14 और तीसरी साइड है 15। तो जब ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी होती हैं तो एरिया निकालने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला। तो एरिया हमने लिया यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, हीरोन्स फार्मूला, उसके लिए पहले एस और निकालना पड़ेगा। फार्मूला तो ये होता है हमारे पास एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। एस निकालने का फार्मूला क्या रहता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो ए हमारे पास है 13, ये है 14, ये है 15 अपॉन में 2, तो ये बनेगा 42 अपॉन में 2 यानी 21। तो एस बनेगा हमारे पास 21। तो यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करनी है, एस की जगह 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। तो 21 माइनस 13 8, 7, 6
इसके पेयर बनाओ, तो 21 के पेयर बन गए 3 इंटू 7, 8 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 का 7 ही रहेगा, और 6 का आ जाएगा 2 इंटू 3। अब यहाँ पर देखो ये 3 का पेयर बन गया, इसको बाहर निकाल दो रूट के। 7 का भी पेयर बन गया, 2 का पेयर 2 बार बन गया, तो 2 दूनी 4 3 12 7 84, यानी एरिया आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो एरिया इसका है वही एरिया पैरेललोग्राम का भी है, बिकॉज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में उसने बोला ही हुआ है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है उसमें फार्मूला आप यूज़ करेंगे बेस इंटू हाइट का। ठीक है, बेस हमारे पास कितनी है, बेस हमारे पास 15 है, हाइट हमें इसकी फाइंड करनी है। ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई है, ये हमें फाइंड करनी है। तो बेस इंटू हाइट, और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 84, तो हाइट कितनी आ जाएगी इसकी 84 अपॉन 15, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 अठे 24, तो यह आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम बनेगी 5.6 सेंटीमीटर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि द पैरेलल साइड ए बी एंड डी सी ऑफ ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी आर 51 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। पैरेलल साइड आपको दे रखी है एक ट्रेपीजियम की। इफ द साइड्स, एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं, तो ये आपके पास एक ट्रेपीजियम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि जो पैरेलल साइड है इसकी एक 51 है और एक 30 है, तो ये वाली 51 ले लेते हैं, ये 30। इफ़ द साइड्स ए डी एंड बी सी आर 20 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, तो ये तो हमारे पास था ए बी, ये था सी डी। अब कह रहा है कि जो ए डी है वो है 20 और ये वाली हमारे पास 13। अब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड एंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस बताना है और साथ साथ हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी बताना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। एक लाइन इस लाइन के पैरेलल आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल यहाँ से एक लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये लाइन आ गई आपके पास सी। तो हमने सी को पैरेलल ड्रॉ किया किसके, ड्रॉ सी ई पैरेलल्स टू ए डी। अब ये वाली जो साइड थी, ये पूरी साइड, ये तो ऑलरेडी इसके पैरेलल है, यानी जो ये वाला पोर्शन है, सॉरी ये वाला जो पोर्शन है ये इसके पैरेलल तो होगा ही होगा। तो इसको पैरेलल ड्रॉ करने से क्या बनेगा हमारे पास, सच दैट ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम हुआ तो इसका मतलब जो ये वाली साइड है 20, उतनी साइड ये 20 हो जाएगी। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो देयरफॉर ई सी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। और जो डी सी आपके पास 30 है, तो ये ए ये भी 30 हो जाएगी। रीजन यहां पर दे दो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब जो ये वाला पोर्शन है ई बी, आप इसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ई बी की वैल्यू निकालते हैं। तो ई बी की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम ए बी में से ए ई को माइनस करेंगे तो ए बी बन जाएगा। तो ए बी हमारे पास दिया हुआ था इसने 51 और ए ई हमने अभी निकाला है 30, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास ये जो ट्राइंगल बन रहा था ना, इसकी ये साइड भी 20 है और ये वाली साइड 21 आ गई। ये वाली साइड ऑलरेडी आपको 13 दे रखी है। अब पिछले क्वेश्चन की तरह ही आपके पास ट्राइंगल की 3 साइड आ चुकी हैं, तो हीरोन्स फार्मूला लगा के आप इसका पहले एरिया निकाल लें। तो उसके लिए पहले एस निकालते हैं। तो एक साइड 20 है, एक 21 है और एक 13 है। 3 और 1 4, 3 और 2 5, तो ये तो आ गया आपके पास 27 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई। तो हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं एस, ठीक है, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी।
इधर से 27, इधर से 7, इधर से 6, इधर से 8। यहाँ पर भी 27 होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 14। अब इसके पेयर बनाओ। देखो 27 के पेयर बनाते हैं तो आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। 7 क्या जाएंगे 7, 6 का रहेगा आपके पास 3 इंटू 2, और 14 का आ जाएगा 2 इंटू 7। तो 3 का ये पेयर बन गया, 3 का एक बार और बन गया, 7 का पेयर आ गया और 2 का पेयर आ गया। तो 7 दूनी 14 ये हो गए, और 3 3 9, 9 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36, 9 और 3 12, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपके पास बन गया ट्रायंगल का एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया एक और तरीके से भी तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब हमें ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये फाइंड करना है। तो अगर हम ट्रायंगल का एरिया किसी दूसरे फार्मूले से निकालें, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, इसके लिए फार्मूला मैं यूज कर दूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम किसी एक फिगर का एरिया दो डिफरेंट तरीके से निकाल रहे हैं तो एरिया में तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तरीका ही तो डिफरेंट है लेकिन फिगर तो सेम है, तो फिगर सेम है तो यानी एरिया भी सेम रहना चाहिए। तो जो एरिया हमने इसका 126 निकाला था, उस 126 को आप यहां पर पुट कर देंगे, और बेस ट्राइंगल का हमारे पास है 21। हाइट हमें इसकी फाइंड करनी थी, ठीक है। अब ये 2 को इधर ले जाओ, 21 को इधर नीचे ले आओ, तो हाइट आ जाएगी आपके पास 126 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है। 6 से आप इसको काटोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो हाइट आ जाएगी आपके पास 21 और 12 सेंटीमीटर। तो जो इसने पहले चीज पूछी थी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड यानी h, वो आ गया आपके पास 12। अब पूछता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा दो सीधा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो आपके पास हाइट निकली है 12, पैरेलल साइड एक 51 थी और एक 30 थी, 2 से इसको कैंसिल करो, 6, इन दोनों को ऐड करो तो ये आ जाएगा आपके पास 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बनेगा आपके पास ट्रेपेजियम का एरिया। उसके बाद जो नेक्स्ट फिगर है उसमें ये आपको फिगर दे रखी है इस बार क्वेश्चन में, कहता है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट A, मतलब यहाँ पर ये राइट एंगल है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ AB इक्वल्स टू 6। अगर AB की वैल्यू 6 है, AB की वैल्यू 6 है, यानी ये वाली साइड हमारे पास 6 है, और BC की वैल्यू 10 है, एंड O इज द सेंटर ऑफ द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC, और ये जो O है हमारे पास इसका इन सर्कल का सेंटर है, ठीक है। तो हमें क्या काम करना है, एक तो ये तीसरी साइड पहले निकाल लेते हैं, तो उसके लिए लगाते हैं हम पाइथागोरस। अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल इधर है, दैट मीन्स ये हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। ये आपका बेस परपेंडिकुलर में से ये दो चीज़ें हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर फार्मूला यूज़ किया बाय पाइथागोरस, BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब BC आपको 10 दिया हुआ है, AC हमें फाइंड करना है, और AB दिया हुआ है 6। तो ये हो गया 100, और ये 36, इसको यहाँ लाके माइनस करोगे तो हो जाएगा 64, यानी AC की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। यानी जो ये तीसरी साइड थी हमारे पास, ये तो आ गई 8 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमें क्या काम करना है, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए आपको एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिएगा और एक एरिया ऑफ सर्कल चाहिएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम पहले निकाल लेते हैं इससे, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी आ गई हमारे पास। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में आ गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट इन दोनों में से आप किसी को भी ले लो, 8 और 6 में से दोनों में से किसी को भी बेस ले लो, किसी को भी हाइट ले लो। तो हमने ले लिया भाई ये 8 और 6,
यानी एरिया ट्राइंगल का तो आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल के एरिया में से आपको सर्कल का एरिया माइनस करना है। अब सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए, लेकिन रेडियस तो यहाँ पर दी हुई नहीं है, तो फिर हम रेडियस कैसे निकालेंगे? देखिए, रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जो सेंटर है, इस सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इस लाइन के ऊपर भी, इस लाइन के ऊपर भी और इस लाइन के ऊपर भी। ठीक है, इसको आर मान लिया, इसको आर मान लिया और ये भी आर मान लिया। परपेंडिकुलर भी है और ये रेडियस का भी काम करेंगी। और साथ ही साथ इस सेंटर को हमने इन तीनों साइड से ऐसे ज्वाइन कर लेना है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे तो आपके पास ठीक है, ये हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया, पूरी लाइन ही खींच देता हूँ मैं, ऐसे ज्वाइन कर लिया। तो इससे क्या हुआ, ये ट्राइंगल जो है ये 3 ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं दूसरे तरीके से निकालूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसको अगर हम ऐसे लिखें कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, ऐसे लिख सकते हैं। इस पूरे ट्राइंगल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जो ये पूरा ट्राइंगल है, इसका एरिया तो हमने निकाल ही रखा है 24, यहाँ पर रखा 24। जब हम ए ओ बी की बात करेंगे तो ये वाला ट्राइंगल है ए ओ बी, तो ये तो बेस हो गया 6 और ये इसकी हाइट हो गई, क्योंकि जो हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, हाइट ही तो होगी ना। तो यहाँ पर इसका एरिया बन गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब आप बी ओ सी का निकालोगे तो उसमें आपके पास बेस बन गया 10, हाइट आर ही बनेगी। और जब हम ए ओ सी का निकालेंगे तो वहाँ पर बेस बन गया आपके पास 8। तो 2 से ये कैंसिल, 2 से यहाँ पर ये कैंसिल, 2 से यहाँ पर ये कैंसिल। तो इधर से आ गया आपके पास 3R 5R एंड 4R। तो 5 4 9 और 3 12, 12R, 12 से इसको काट देंगे तो R आ गया आपके पास 2 सेंटीमीटर। यानी जो सर्कल है उसका रेडियस आ गया 2 सेंटीमीटर। तो आप निकाल दो एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दी तो नहीं है, अगर क्वेश्चन में कोई वैल्यू दे रखी हो तो वही पुट करनी है, और अगर नहीं दे रखी हो तो फिर आप अपनी मर्जी से 22/7 पुट कर सकते हो। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 22/7 ही करना है। और आर कितना निकला हमारा, आर निकला है 2। तो 2 टू जब 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया निकला हमारा सर्कल का। अगर हम इस पूरे ट्रायंगल में से सर्कल का एरिया हटा दें तो जो बचेगा हमारे पास वो शेडिड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन ये हमें फाइंड करना है जी। इसके लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लेंगे, उसमें से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे। तो ट्राइंगल का एरिया आपके पास आया था 24 या 88/7। एलसीएम लेंगे, 7 एलसीएम, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, माइनस करो तो 80/7। तो 80 को अगर आप डिवाइड करोगे 7 से तो ये चला जाएगा 11 7 जा 77 होते हैं और 3 रिमाइंडर बचेगा। तो 11 एंड 3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो या डेसिमल में निकाल दो, दोनों तरीके से आंसर आपका ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है स्विमिंग पूल 36 मीटर वाइड and 27 meter long is 3 meter deep on the shallow end and 4 meter deep at the deeper end। तो ये कह रहा है कि भाई एक स्विमिंग पूल है जो कि 36 मीटर वाइड है और 27 मीटर लॉन्ग है, 3 मीटर डीप है शैलो एंड की तरफ और 4 मीटर डीप है डीपर एंड की तरफ। यानी जहाँ पर पानी, आपने देखा होगा अक्सर जो एडवेंचर पार्क वगैरह होते हैं तो उसके अंदर स्विमिंग पूल बना होता है, एक तरफ से स्लोप ऐसे बना हुआ होता है। तो स्लोप बना हुआ होता है तो एक तरफ पानी कम होता है, एक तरफ पानी ज़्यादा होता है। तो यानी जो स्विमिंग पूल है हमारे पास वो कुछ इस टाइप्स में है। इस स्विमिंग पूल हमारे पास ठीक है, इस फॉर्म में हमारे पास स्विमिंग पूल है। अब स्विमिंग पूल की जो लेंथ है आपके पास, टोटल जो लेंथ है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको दे रखी है 36 मीटर वाइड है ये।
ठीक है, स्विमिंग पूल 36 मीटर वाइड है, ये 4 मीटर डीपर एंड है और ये 3 मीटर शैलो एंड है। जो 36 है वहाँ पर 26 नहीं, इसका जो 27 मीटर लॉन्ग है ना, इसका काम बाद में आएगा। ठीक है, जैसे फिगर अगर आप समझो, जैसे ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है। तो यहाँ पर मैं क्यूबॉइड में क्या होता है, इधर और इधर दोनों की विड्थ होती बराबर होती है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, इस तरफ से इसकी विड्थ कम है, तो यहाँ से मान लो ये 4 है और थोड़ा सा ऐसा ये थोड़ा सा टेपर में आके ऐसे इस साइड ये 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर ये 3 है और ये वाली जो साइड है ये हमने ले ली यहाँ पर आपके पास 36। जो 27 होगी वो ये वाली लेंथ होगी 27। तो हमें अब क्या करना है, हमें इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द पूल। तो पूल की कैपेसिटी निकालनी है। तो अब ट्रेपीजियम का तो वॉल्यूम का ऐसा कोई फार्मूला हमारे पास होता नहीं है। तो किसी भी चीज़ का जब वॉल्यूम आपको निकालना होता है, अगर वो फिगर ऊपर से नीचे तक, मगर अगर हम उसको ऐसे देखें हाइट में, ऊपर से नीचे तक अगर वो एक जैसी है तो उसके आप सरफेस एरिया निकाल लो और सरफेस एरिया को इस डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर लेंथ का काम कर रही है। ठीक है, जो लेंथ ऑफ पूल दे रखी है उसने, तो यानी वो डेप्थ है एक तरह से। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है कि आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है, यानी ये जो फिगर आपके पास बन रही है इसका एरिया निकाल लो। सरफेस एरिया ऑफ पूल हम इसे कह सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ पूल। अब ये जो पूल आपके पास बन रहा है ये ट्रेपीजियम की शेप में बन रहा है। नॉर्मली हम ट्रेपीजियम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो ये शेप में कन्वर्ट हो गया। तो ये दोनों पैरेलल साइड हैं और ये इसकी एच होगी। तो फार्मूला हमने अभी पीछे भी किया था ट्रेपीजियम का एक क्वेश्चन में, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ एच की जगह आपके पास 36 है और जो साइड्स हैं ये पैरेलल वाली 4 और 3 है। 2 से आप इसको काट दो, 18 इंटू में 7, तो यह आ जाएगा 126। ठीक है, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपके पास इसका एरिया। अब हमने पूछा इसने इसकी कैपेसिटी, तो कैपेसिटी का मतलब हो गया वॉल्यूम। तो कैपेसिटी ऑफ पूल निकालने के लिए जो इसका सरफेस एरिया आया हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ पूल, इसको हम इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ यहाँ पर डेप्थ का काम कर रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सरफेस एरिया ऑफ पूल है 126 और ये आपके पास है 27। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 126 और 27 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास बन रहा है 3402। अब ये आंसर आया हमारे पास मीटर क्यूब में। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं मीटर होना चाहिए था, ये मीटर स्क्वायर में एरिया, तो उसको मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब आ गया। लेकिन ये कह रहा है कि कैपेसिटी आपको लीटर में बतानी है। तो हमें ये पता है कि जो 1 मीटर क्यूब है इसके अंदर 1000 लीटर होते हैं। तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 3402,000 लीटर्स। तो ये इसकी कैपेसिटी आ जाएगी पूल की कि इसके अंदर आप इतना पानी डाल सकते हो। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। टी से आपको दिया हुआ है कितना, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3, कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब टोटल सरफेस एरिया कितना है आपका 462, तो यहां पर 462 अगर हम पुट कर दें, 3 से इसको काटो, 15 × 45, 3 × 12, यह आ जाएगा 154। ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब जो टोटल सरफेस एरिया होता है इसका फार्मूला होता है हमारे पास 2πr इंटू में r प्लस h, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका फार्मूला होता है 2πrh। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको r और h की वैल्यू चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो 2πr r प्लस h को अगर हम डिवाइड कर दें 2πrh और यहाँ पर है 154, तो 2πr कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इन दोनों को कैंसिल करो, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 2 7 14, ठीक है, 7 से कट जाएगा, 7 21, 7 21, 11 से कट जाएगा। तो इधर से बचा हमारे पास r प्लस h और यहाँ से आ जाएगा h को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3h, यानी जो r है वो आ जाएगा 2h के बराबर।
ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में से कोई एक भी इक्वेशन ले लो, ये वाली ले लेते हैं मेरे ख्याल, क्योंकि ये जो 2πRH है ये आपको दे रखा है 154 के। तो R की जगह हम 2H पुट कर देते हैं, पाई की जगह ये आ गया, R की जगह 2H और एक H यहाँ पर ऑलरेडी है। तो आपके पास देखो ये बन जाएगा 2 दूनी 4, 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 88, 88 को यहाँ ले आओ नीचे, तो एच स्क्वायर आ जाएगा 7 इंटू में 154 डिवाइडेड बाय 88। 11 से कैंसिल हो जाएगा 8 पर, 11 से ये कैंसिल होगा, फिर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना आपके पास 49 अपॉन में 4। ये वैल्यू आ रही है एच स्क्वायर की, तो एच निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो एच आ जाएगा आपके पास 7 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। और ये अगर एच आ गया तो आर कितना था, आर एच का डबल है, तो आर एच का डबल है यानी 2 इंटू में 7/2, तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आर भी आपके पास है, एच भी आपके पास है। अभी इसने पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो फार्मूला लगा दो वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की जगह 7 है और एच की जगह 7/2, इस 7 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो इधर आएगा 11 इंटू में 49, यह आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये बनेगा हमारे पास इसका वॉल्यूम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक सेमी सर्कुलर शीट ऑफ मेटल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर इज बेंट टू फॉर्म एन ओपन कोनिकल कप। एक सेमी सर्कुलर शीट है हमारे पास, ठीक है, ये एक हमारे पास सेमी सर्कुलर शीट है, इसका जो डायमीटर है वो 28 है, ये 28 है, इज बेंट टू फॉर्म एन ओपन कोनिकल कप। हम क्या करेंगे, इसका जो ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर लाएंगे। इसके ऊपर लाने से हमारे पास फिगर कैसी आ जाएगी, कुछ इस तरह की फिगर आ जाएगी। तो अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये हमारे पास एक कोन की शेप बनाएगा, इस तरीके से ये कोन की शेप बनाएगा। तो ये जो साइड आपके पास है ये क्या है, 20 मीटर, 28 का हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। यानी ये जो कोन हमारे पास बनेगा, अगर मैं नॉर्मल कोन ऐसे अगर हम बनाते हैं, तो जो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड है ये बन रही है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ रहा है 14, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है 14। अब यहाँ से आपके पास हमें ये जो 14 है ये इसकी बनेगी स्लांट हाइट, ठीक, तो स्लांट हाइट आ गई आपके पास, स्लांट हाइट आई है इसकी 14। अब कैपेसिटी निकालने के लिए आपको इसकी आर और एच इन दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो एच और आर हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना सेमी सर्कल का, ये डिस्टेंस हमारा ये बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा, जब ये फोल्ड होके आएगा इसके ऊपर तो ये इस तरह की शेप लेगा। यानी इसकी जो सर्कमफेरेंस है और यहाँ पर जो सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस है ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हम सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस निकालें, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो सर्कमफेरेंस होती है पाई आर, तो पाई आर इसका निकालेंगे तो आर इसका 14 है, यानी ये बन गया 44, यानी ये वाली जो लेंथ है ये 44 है, तो यानी ये वाली जो लेंथ है ये भी 44 है। तो देयरफॉर सर्कमफेरेंस ऑफ कोन ये कितनी बनेगी 44। अब सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2πr हो गया, तो यहाँ पर इस r को आप कैपिटल R ले लेना, ठीक है, क्योंकि स्मॉल r हमने वहाँ पर यूज़ कर लिए। तो ये आपके पास 44 के बराबर है, तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में r, तो 22 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल, यानी जो कैपिटल R है इसकी वैल्यू आ गई 7। अब इस कोन के अंदर जो इसकी R है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये आ गया आपके पास कितना 7, स्लांट हाइट आपके पास 14 है, तो आपको चाहिए इसकी हाइट। तो इसके लिए आप लगा दो इसमें L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर, यहाँ पर कैपिटल R लेना, प्लस H स्क्वायर। L हमारे पास है 14, यह है हमारे पास 7, ये हमें निकालना है। तो 14 का स्क्वायर 196, इसका 49, इसको इधर लाके माइनस करो, तो 16 - 9 7,
8 माइनस 4 147 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू निकालेंगे 147 का करेंगे स्क्वायर रूट, पेयर बना के देख लो कितने बनते हैं। 7 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यानी ये बनेगा। ठीक है, तो इसमें से 7 आ जाएगा बाहर, 7√3, ये आ गई आपके पास इसकी एच। अब हमसे पूछा गया इसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब इसका वॉल्यूम, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर पाई की जगह 22/7, आर हमने कितना निकाला था इसका, आर इसका ये वाला था। ठीक है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर थोड़ा ध्यान रखना कि आप एक ही चीज़ मतलब दो अलग अलग चीज़ों के लिए एक अल्फ़ाबेट यूज़ ना करें। तो ये आर इसकी हमारे पास आई है 7 और एच आया 7√3। तो इस 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो और कुछ कैंसिल होने से रहा। तो ये आ गया आपके पास 49, 49 को मल्टीप्लाई करना है आपको 22 से, तो 9 दूनी 18 और एक 19, 198, 19 कैरी करेंगे, 22 4 जा 88, 88 प्लस में 9 करेंगे 97, यानी 107। तो ये बनेगा 107 8/3 और ये √3 सेंटीमीटर क्यूब। रूट की वैल्यू अगर दे रखी होगी तो वो पुट करनी है, नहीं दे रखी है तो कोई पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैल्यू तो आपको कुछ नहीं दे रखी है तो पुट करने की कोई इसमें नीड है नहीं, तो अपने आंसर को आप यहीं पर छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहता है कि द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए होलो हेमिस्फेरिकल वेसल आर 14 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमारे पास एक होलो हेमिस्फेरिकल वेसल दे रखा है। ठीक है, यानी हमारे पास जो वेसल है हेमिस्फेरिकल शेप में है, होलो है, तो यानी उसकी एक थिकनेस है, तो ये उसकी थिकनेस है। अब इसने बताया हमें कि 14 और 21 सेंटीमीटर क्या है इसके इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर है। तो यानी एक डायमीटर तो आपका ये वाला हो गया, ये हो गया इंटरनल, ये कितना है 14, और एक एक्सटर्नल डायमीटर हमारे पास ये है 21। तो एक्सटर्नल डायमीटर को हम कैपिटल डी से अगर दिखाएंगे तो ये 21 है, तो इसकी हेल्प से आप कैपिटल आर निकाल लो, मतलब एक्सटर्नल रेडियस निकाल लो, तो यह आ जाएगा 21/2। और जो इंटरनल डायमीटर है उसको स्मॉल डी से दिखा देते हैं, तो स्मॉल आर आपके पास आएगी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो दोनों रेडियस हमारे पास आ गई। अब आगे कहता है द कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया इज 0.40। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द सिल्वर प्लेटिंग द वेसल ऑल ओवर। अब हमें इस वेसल पर चारों तरफ सिल्वर प्लेटिंग करानी है। सिल्वर प्लेटिंग का जो खर्चा है वो उसने दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना पैसा लगता है। तो यानी जो भी हमारा एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू अगर कॉस्ट अगर इतनी है तो जितना हमारा एरिया आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी सिल्वर प्लेटिंग की। अब यहाँ पर जो एरिया आप निकालोगे तो वो कैसे निकालना है, हम यहाँ पर जब एरिया लेंगे तो ये वाली जो बाहर वाली सरफेस है यहाँ पर सिल्वर प्लेटिंग होगी। ठीक है, उसने कहा कि ऑल ओवर सिल्वर प्लेटिंग जो है ऑल ओवर होगी। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द सिल्वर प्लेटिंग द वेसल ऑल ओवर, मतलब अंदर भी बाहर भी। ठीक है, और जो उसके एज बन रहे हैं ना उन पर भी। तो अंदर का जो ये बाहर का जो सरफेस एरिया है, ये वाला हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr²। तो एरिया फॉर सिल्वर प्लेटिंग, तो इसका बाहर का जो सरफेस एरिया है 2π R² हो जाएगा। अब ये वाली जो सरफेस बन रही है अंदर, ये वाली सरफेस भी लेंगे, इसका एरिया बन गया आपके पास 2πr²। अब इसके अलावा क्योंकि जो सरफेस जो यहाँ पर जो उसका एज है, जो ऊपर से आप देखोगे ना तो एक एज बनता है, तो उस एज की अगर कुछ मोटाई होगी तो पॉलिश तो वहाँ पर भी होगी ना। ऐसा तो नहीं कि भाई बाहर कर दी अंदर कर दी, वो किनारे छोड़ दिए। मतलब ये जो किनारा आपके पास है, ठीक है, ये जो किनारा हमारे पास आ रहा है ये वाला, इस पर भी तो सिल्वर प्लेटिंग करनी है ना। अब ये एरिया कितना बनेगा, इसको अगर आप देखोगे तो एक सर्कल बाहर है इसमें और एक सर्कल अंदर है,
तो उन बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया अगर आप माइनस करोगे तो हमारे पास यहाँ पर जो प्लेटिंग करनी, यहाँ पर नहीं करनी, ये तो खोखला है, होलो है, ठीक है, प्लेटिंग तो यहाँ पर होनी है। तो ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो बाहर का सरफेस एरिया आपका कैपिटल पाई कैपिटल आर स्क्वायर, उसमें से जो अंदर वाला सर्कल है इसका एरिया कर देंगे माइनस। तो ये आपके पास ये पूरा फार्मूला है। तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर, तो ये तो बन गया 3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल में। इस 2 पाई आर स्क्वायर में से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसमें से भी अगर आप पाई कॉमन निकाल देते हैं तो ये बनेगा 3 आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट करो, पाई की जगह 22/7, 3 कैपिटल आर आया था आपके पास 21/2, इसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो यह आ जाएगा 441/4। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, 21 का 441 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर है आपके पास 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49। यहाँ से कुछ कटेगा तो है नहीं, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस 49, 1323, 49 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 196 डिवाइडेड बाय 4। इन दोनों को ऐड कर लो तो 22/7 इंटू 6 और 3 9, 9 और 2 11, 3 4, यहाँ आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब यहाँ से अगर कुछ कटता है तो काट लेते हैं, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से इसको देख लो अगर कैंसिल होता है तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा 7, फिर 11 में से 7 गए 4 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 1 बचा, 11 हुआ, 7 एकम 7, 11 में 7 गए 4, 7 7 49, 11 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 और 1 8, ठीक है, 2 और 1 3 और 2 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया जो हमें जहाँ पर सिल्वर प्लेटिंग करनी है। अब इसकी कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग। तो इसकी जो कॉस्ट है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की है 0.40, यानी 0.4 ही हो गया एक तरह से। तो जो एरिया हमारे पास आया है 2387/2, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.4 से। ठीक है, इसका डेसिमल हटा देते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया। इसको मत कैंसिल करना क्योंकि नीचे 10 तभी कैंसिल करो जब वो पूरा पूरा कैंसिल हो जाए। तो यहाँ से बस इसको मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आ जाएगा ₹477.40। ये आपके पास इसकी जो सिल्वर प्लेटिंग होगी उसकी टोटल कॉस्ट आ गई। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहता है कि मार्बल ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू ए सिलिंड्रिकल बीकर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर कंटेनिंग सम वाटर। फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल दैट शुड बी ड्रॉप्ड इनटू द बीकर सो दैट द वाटर लेवल राइजेज बाय 5.6 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल बीकर आपके पास है, एक सिलिंड्रिकल बीकर आपके पास है, इसकी डायमेंशन कितनी है, सिलिंड्रिकल बीकर है, इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है 7। ठीक है, इसके अंदर कुछ वाटर है, कुछ पानी इसके अंदर है। अब इसके अंदर हमें कुछ मार्बल्स डालने हैं जिनका डायमीटर 1.4 है। तो इस तरह के मार्बल हमारे पास हैं जिसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। तो ये जो मार्बल हैं हमें इसके अंदर डालने हैं। ठीक है, ये मार्बल हमें इसके अंदर डालने हैं। इनको डालने से क्या होगा, जो पानी का लेवल है, पानी का लेवल 5.6 सेंटीमीटर ऊपर आ रहा है, यानी अभी पानी का लेवल इतना है। ठीक है, ये पानी का लेवल है। इनको डालने से क्या होगा, पानी यहाँ तक मान लो आ गया। तो ये वाला जो हिस्सा है ये किससे आया, पानी का लेवल जो ये बढ़ा है ये इनको डालने से बढ़ा है। कितना लेवल बढ़ा है ये, 5.6 सेंटीमीटर। तो इसमें हम कंसेप्ट यूज़ क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई बीकर है पानी का भरा हुआ और उसके अंदर मान लो मैं कोई भी चीज़ डालता हूँ, जैसे ये रिमोट है, अगर इस पानी के अंदर हम इस रिमोट को डालेंगे तो इस रिमोट को जितनी जगह चाहिए, जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना पानी को जगह खाली करनी पड़ेगी, यानी पानी उतना ऊपर आएगा।
तो यानी जो चीज़ हम डालते हैं उसका जितना वॉल्यूम होता है, पानी का जो टोटल वॉल्यूम है उतना ही ऊपर आता है। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं इसके अंदर मार्बल। कितने मार्बल डालने हैं हमें अभी ये निकालना है, लेकिन एक मार्बल का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर कंसेप्ट के हिसाब से हम कहें तो क्या कहेंगे कि भाई वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल मार्बल, स्फेरिकल मार्बल यानी जितना मार्बल हमने उसके अंदर डाला है उसका वॉल्यूम जितना होगा उतना ही पानी ऊपर आएगा। अब पानी जब ऊपर आएगा तो पानी की जो शेप है वो क्या रहेगी, अगर मैं सिर्फ इस हिस्से की बात करूं, इस हिस्से की बात करूं, ये वाला, ठीक है, ये रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है, सिलेंड्रिकल बीकर में ना, तो इसकी जो सरफेस है वो सिलेंड्रिकल ही है। तो यानी जो पानी ऊपर आएगा वो सिलेंडर की शेप में ही ऊपर बढ़ेगा। यानी सिलेंडर का वॉल्यूम लगाएंगे हम यहाँ पर पाई, और आर इसकी जो सिलेंडर बीकर की आर आएगी वही इसकी आर रहेगी। तो आर इसकी बनेगी 7/2, क्योंकि सिलेंडर बीकर का जो डायमीटर था वो 7 था, तो इसकी आर आएगी 7/2। और जो हाइट इसकी बढ़ेगी पानी की वो इसने ऑलरेडी दे रखी है आपको 5.6 सेंटीमीटर। तो ये पानी का वॉल्यूम आ गया, वो वॉल्यूम आया। बीकर के अंदर कितना पानी, ये वॉल्यूम नहीं है, ये वॉल्यूम वो है जितना पानी ऊपर आया। ठीक है, और उसका वॉल्यूम किसके बराबर होना चाहिए, जितना हमने इसके अंदर मार्बल डाले हैं। तो मार्बल हमने डाले हैं, मान लो n नंबर ऑफ मार्बल डाले हैं, n इंटू में वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल। ठीक है, एक मार्बल का जितना वॉल्यूम होगा उसको नंबर ऑफ वॉल्यूम उससे मार्बल से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर पाई की जो वैल्यू है 22/7, इधर आएगा 7749 अपॉन में 4, ये बन जाएगा 56/10, इधर आ जाएगा n, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। r की जो वैल्यू है ये है 1.4। ठीक है, इसका क्यूब करेंगे 1.4, 1.4 और 1.4। सबके डेसिमल आप हटा दो, या जैसा भी आप कंफर्टेबल हो सॉल्व करने में वैसे करो। पाई जो है पाई से कैंसिल हो जाएगा 22/7 से, ये वाला 10 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और देखो और चीज़ें बाकी, n की वैल्यू निकालनी है तो इन सबको इधर ले आओ। ऊपर यहाँ पर 49 है, 56 है, यहाँ से 3 ऊपर आएगा, और ये 10 और ये 10 दोनों ऊपर आएंगे। ये वाला 4, एक 4 यहाँ पर है। ठीक है, ये 14 हो गए 3 बार। तो ये आपके पास n की वैल्यू बनेगी। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, देखो 14 4 जा 56 होते हैं, तो ये 56 कैंसिल, 7 से काटते हैं तो 7 7 49, 7 2 जा 14, फिर 7 2 जा 14, और 2 से इसको काट देते हैं 5 पर, 2 से इसको काट देते हैं 5 पर, तो 5 5 25, 25 3 जा 75। ये वाला 4 हमारा रह गया। क्यों रह गया, ये रहना तो नहीं चाहिए, रहना तो नहीं चाहिए भाई। अच्छा, यहाँ पर ये हमने जो लिया ना 1.4, ये गलत ले लिया है, क्योंकि ये तो डायमीटर था, हमें लेना था रेडियस यानी 0.7। तो यहाँ पर आपको 0.7 करना पड़ेगा तब बात बनेगी। थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ हो गई है, इसको ठीक करते हैं। ठीक है, ये डायमीटर है इसका, तो इसकी रेडियस निकालोगे आएगी 0.7। तो 4 पाई r क्यूब यानी 0.7, फिर 0.7, यहाँ पर 0.7, डेसिमल हटा देंगे, ये हो गया। अब देखो n की वैल्यू निकालनी है, तो पाई तो ये कैंसिल हो ही गया था, एक 10 इससे कैंसिल कर देते हैं, 7 को इससे कैंसिल कर देते हैं, इस 7 को इससे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये 7 8 जा 56 हो गया। या तो सबको इधर लाके फिर कैंसिल कर लो, या आमने सामने जैसा भी कंफर्टेबल हो वैसे करना। ठीक है, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ये दोनों 10 अभी रह गए हैं। ठीक है, अब थोड़ा खिचड़ी सी पक गई है तो एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ से 2 रह गया ऊपर, इधर 3 आ गया, इधर से ये दोनों 10 आ जाएंगे, यहाँ पर 4 नीचे बचा बस, बाकी सब तो कट गया, इधर आ गया n। अब काट दो इसे, 5 से 15 यानी n की वैल्यू आ जाएगी 150। तो 150 नंबर ऑफ मार्बल आएंगे, जिससे जो बीकर का वॉल्यूम है इतना ऊपर उठ जाएगा।
ठीक है जी। इसी क्वेश्चन के साथ ही जो मेंसुरेशन का ये जो वन शॉट है इसको हम यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। तो आई होप आपको इस वन शॉट के थ्रू जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन है उसको समझने में कुछ आसानी रही होगी और आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ इनमें से आपके ज़रूर काम आएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।